जय गुरु जी। तो गुरु जी का मेन फोकस है, चलो जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, वो तो सुनते रहते हैं हम। गुरु जी के जो लाइफ है, गुरु जी का जीवन चरित्र है, गुरु जी का जो हम मिले हैं गुरु जी से, हमें पहला इंप्रेशन क्या आता है कि लेट अस बिकम ए नोबल ह्यूमन बींग्स। हम एक नोबल बींग बने। लेट ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन हमारा बेसिक नेचर होना चाहिए। हम हम्बल होने चाहिए, हमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमें दूसरे बात सारे हर एक के लिए प्यार होना चाहिए। ये हमारा बेसिक नेचर होना चाहिए। वह याद है लॉन्ग बैक जालंधर डेज में एक बार गुरुजी के साथ हम जाते थे। गुरुजी के साथ चले गए हम। 2 गाड़ियां थी। गुरुजी पहले हम जालंधर से निकले, पहुंचे फगवाड़ा। तो गुरुजी ने कहा ए चलो दाएं, तो दाएं तरफ चले गए। तो रास्ता ठीक नहीं था, तो चले गए। बोला गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गए, बोला बैठो आप यहीं। तो गुरुजी निकल गए बाहर। तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, गुरुजी आते नहीं है। पता नहीं था क्या गुरुजी की क्या लीला है। तो हमने देखा 20-25 मिनट के बाद गुरुजी आए। उसके साथ ए वेरी ओल्ड कपल, एक गरीब कपल गुरुजी के साथ, दे वर जस्ट सी ऑफ करने आए थे गुरुजी के साथ। उनको ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करने आए थे। गुरुजी इनके घर गए थे। तो आए गुरुजी बैठे। फिर उन्होंने कहा कि हमें बड़ी चाह थी कि हम गुरुजी के दर्शन करना चाहते थे। हम गरीब है, कहाँ हमारा पहुंच नहीं सकते थे गुरुजी के मंदिर। तो गुरुजी हैड कम टू ब्लेस देम। ये दिस शोज क्या महानता है गुरुजी की। तो यही हमारा नेचर होना चाहिए। इस पर हमें याद आते हमारे एक बड़े स्कॉलर थे, बड़े एक विद्वान थे, साधक थे। वो कहते वो बुजुर्ग थे, साधक, सब लोग सीखने आते थे उनके पास, बड़ी साधना करते थे। एक बार बैठे बेचारे सोए अपने बेडरूम में। वो अपनी उसकी धर्मपत्नी थी कि उसके घर में चोर आ गया। जब चोर आ गया उसके घर में कि बड़ी बड़ी किताबें उनके पास थी, कहा चलो कुछ न कुछ सोना चांदी, कुछ पैसा वैसा मिले। वो चोर लगा हुआ आधा घंटे से, उसके पास कुछ नहीं था। उसकी आंख खुल गई। उसने कहा उसी चोर को, अरे बेटा अब दुख की बात है, तेरी उंगलियां भी थक गई, हाथ भी थक गए। बेटा कोई बात नहीं, मेरे जेब में कुछ सिक्के हैं, मैं देता हूं सिक्के। कहता चोर उसके चरणों पर गिर गया, बोला मैं आपका जीवन भर आपका गुलाम बन जाऊंगा। यह है नम्रता की शक्ति। जैसे हमें पता है शिव पुराण में, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, जब जब बुराई पैदा होती है, अधर्म पैदा होता है, अज्ञान पैदा होता है, मैं भगवान शिव मनुष्य के रूप में आता हूं जग का कल्याण करने के लिए। तो यही हमारे हर ग्रंथ में लिखा है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो इस पर मैं एक बड़ा ये श्लोक मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। हम कश्मीर के लोग, हमें ज़्यादा उर्दू का एक्सपोजर है। कहते हैं कि ये मतलब गुरुजी क्या थे, तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, तनजुल मीन डिक्लाइन, व्हेन धर्म गेट्स डिक्लाइंड। तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गरम, अधर्म आके करता है बाजार गरम। अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूँ मैं, ये अंधेरा जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। वही थे गुरुजी। हम गुरुजी को बियॉन्ड फिजिकल फॉर्म में मानते हैं। ही वॉज अ सुपर कॉन्शियसनेस। हम गेस नहीं कर सकते गुरुजी क्या थे। ही वॉज बियॉन्ड, हर एक फॉर्म। गुरुजी साईं बाबा भी थे, गुरुजी भगवत, सब कुछ थे। गुरुजी हर एक फॉर्म में अपनी वी कुड इमेजिन, जो फॉर्म करेंगे उसमें हम गुरुजी को इमेजिन कर सकते थे। तो बट हमने क्या देखा, हमने हमारी जो एक्सपीरियंस है वो गुरुजी का देखा। हमने एक महान पुरुष, हम्बल से हम्बल, हर एक क्वालिटी गुरुजी में थी। एक ग्रेट आदमी थे गुरुजी के। जो गुरुजी की लीला थी हमें पता नहीं चलती थी। इस पर बुले शाह कहता है कि कलंदर का क्या होता है क्वालिटी, जित पाया वेद कलंदर दा, रा खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुख मंदिर दा। यही गुरुजी थे एज ए फिजिकल फॉर्म। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, गुरुजी एज ए फिजिकल फॉर्म। नाउ वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी है, हमें ऐसा सत्पुरुष मिला है गुरुजी के फॉर्म में।
जो हमें सहारा देता है, जो हमें दुख से दूर करता है। मगर एक चीज़ है, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कर्मों की तरफ भी देखना चाहिए। ऐसा है कि मतलब गुरुजी हमें एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। बारिश पड़ जाती है तो अम्ब्रेला से क्या हल्का सा भीग जाते हैं, हम बारिश से बच जाते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी वहाँ में भी हमें अपने कर्म फल का कष्ट काटना है, पर गुरुजी हमें क्षमता देते हैं, मतलब 90% कर्म कष्ट से बचाते हैं और 10% ही देते हैं। एंड सेकेंडली, वी शुड हैव टोटल फेथ इन गुरुजी, एंड विथ टोटल फेथ मीन्स टोटल सरेंडर। एंड ये ऐसा सदगुरु है कि बियॉन्ड एनी स्मॉल टोटे पोटे डायरेक्ट कनेक्शन, सिंपलिसिटी, लिव ए सिंपल लाइफ से हम गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। एक्चुअली कहते हैं गुरुजी क्या है, गुरुजी रोज हम एवरीडे गुरुजी के आजकल गुरुजी के विटनेसेस मिरेकल्स, गुरुजी के मिरेकल्स हम विटनेस करते हैं रोज। हर एक आदमी कोई ना कोई बोलता है। एक बिजनेसमैन का कल ही फोन आया था, बोला मेरे हर मुश्किल थे, जब से पहले मैं जाता नहीं था बड़े मंदिर, जब से मैं बड़े मंदिर जाना शुरू किया, आई गॉट ए यू टर्न ऑफ माई प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है सब ऑल गॉट रिजॉल्व। कहते कुछ मेरे बिजनेस था, कोर्ट केसेस थे, जो मुझे आर्बिट्रेशन में एंटी बना था वो मेरा फ्रेंड बनाया, कोर्ट केस गॉट रिजॉल्व माई फेवर। पूरा गुरुजी हैज चेंज माई लाइफ। ये हजारों थाउजेंड एग्जाम्पल्स आर देयर। जैसे गुरुजी फुलफिल्स अवर, छोटे डिजायर भी फुलफिल करते हैं, बड़े डिजायर भी गुरुजी फुलफिल करते हैं। मैं लास्ट जब मैं अमेरिका में था, वहाँ समरसेट में मेरा सत्संग चल रहा था। ए यंग गर्ल सेड प्लीज टेल मी, मैं जब आई कम टू गुरुजी के, अब मैं यहाँ समरसेट मंदिर में जाती हूँ, व्हेन आई डू द पार्किंग, तो मैं हमेशा बोलती है पार्किंग मुश्किल होती है। मैं बोला गुरुजी मुझे पार्किंग दे दो, मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए, और मुझे पार्किंग मिलती है। मैंने कहा बेटी, ये गुरुजी अगेन फुलफिल्स योर स्मॉल डिजायर एज वेल एज बिग डिजायर। छोटे डिजायर भी फुलफिल करते हैं, और गुरुजी आपके बड़े डिजायर भी फुलफिल करते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, आपको एक हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, हायर पर्पज ऑफ लाइफ जाना है, अपना चरित्र बढ़ाना है। गुरुजी शुड वही मांगना चाहिए, गुरुजी मैं एक नेक इंसान बनूं, मैं आई शुड डू समथिंग ग्रेट इन द लाइफ। बल्कि हमारी एक बहू है, उसकी फ्रेंड ने अपने सत्संग सुनाया कि मैं जाती थी कोरोना से पहले छतरपुर मंदिर के लिए, मैं जाती थी, मतलब छतरपुर मेट्रो स्टेशन, फिर मैं वहाँ से ऑटो लेकर मंदिर जाती थी। कहते एक दिन क्या हुआ, कोई ऑटो वाला बोला नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं साहब हमें नहीं सवारी नहीं लेना है, क्यों अभी रश नहीं है। फिर एक ऑटो वाले कहा चलो मैं ले जाता हूँ, और कंडीशन है मैं बाहरी सड़क पर छोड़ूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो मैं पैदल चलूँगी। तो कहते वो बैठी मैं ऑटो में, बराबर उसने मेरे मंदिर तक लेके गया ऑटो वाला। तो जब मैं निकली तो वो बोली कि भाई ये जो आपके साथ एक गुरुजी जब बैठे थे तो वो कहाँ गए? बोला कौन गुरुजी? पर आपने जो लॉकेट पहना है वही गुरुजी। उन्होंने कहा मुझे इनको छोड़ो, मंदिर तक चलो। वो कहाँ गए? तो दैट्स वाज अ मिरेकल। गुरुजी का क्या मिरेकल है? वो कहते हैं ना व्हेन टाइम इज राइप, जब टाइम राइप होता है तभी सदगुरु मिलते हैं, आपको सिद्ध पुरुष मिलते हैं। यही मेरी एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी भी का भी बिगिनिंग था। जब हमारी पोस्टिंग हुई थी जालंधर में 1989 में, हमारी पोस्टिंग हुई थी चंडीगढ़ से जालंधर। तो हम बैठे थे ऑफिस में, हम गुरुजी को नहीं जानते थे, गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो भी कुछ टाइम 1-2 महीना हुए थे हमें ऑफिस में आए, मतलब ज्वाइन किए हुए जालंधर में। तो सडनली आई गॉट ए ग्रीटिंग कार्ड, ब्लेसिंग्स गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी। जब मैंने कार्ड खोला, एक तरफ से गुरु नानक देव का पिक्चर था, एक तरफ से शंकर भगवान की पिक्चर थी। तो मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी, क्या गुरु। मैं सैटरडे था, मैं गया, हम सैटरडे को गए थे गुरुजी से मिलने। गुरुजी से मिले, गुरुजी से जुड़ गए। फैसिनेटिंग, मैंने गुरुजी के कुछ अलग अलग मिरेकल्स भी देखे हैं। और नॉर्मली क्या होता था, एज अ रूटीन हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे गुरुजी के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाते थे। संडे तो गुरुजी मंदिर में ही रहते थे। और मेरी भी जो स्टडी थी शैव दर्शन में, जो मेडिटेशन में कराता हूँ, उसका सरल एंड सिंपल
जिसकी स्टडी थी, सिंपल प्रोसेस, मेरे हायर टेक्निक थे, उसका सरल प्रोसेस, ये गुरुजी की ही कृपा से मिल गया मुझे। और गुरुजी के मैंने बड़े बड़े लीला देखी, एंड गुरुजी के एवरी एक्शन में गुरुजी का रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड शिवास लीला। जैसे शिव पुराण में, बिकॉज गुरुजी का बहुत एक था, किसी को ब्लेसिंग करते थे, गुरुजी कहते थे कल्याण कीता, ऐश करो। when Guruji, when a devotee was ripe to receive his Guruji's blessings, Guruji will say कल्याण कीता, ऐश करो। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी की कितनी हाई लेवल है, गुरुजी के स्पिरिचुअलिटी का कितना हाई लेवल है। तो ये भगवान शंकर शिव पुराण में कहते हैं कि मैं 5 कृत करता हूँ, 5 एक्ट करता हूँ संसार चलाने के लिए। वो कौन से 5 कृत है? एक तो क्रिएशन, पैदा करना, संसार सृष्टि पैदा करना, सृष्टि पालन करना, और सृष्टि का रुद्र रूप डिसअपीयरेंस करना। और फिर कहते हैं जो शिव, वो तो विष्णु का क्रिया दिया है डिपार्टमेंट, संसार का पैदा करना, ब्रह्मा को पालन करना, और रुद्र को संहार की ड्यूटी दी है। फिर शिव क्या करता है? शिव ने महेश को दिया है, इसको बोलते तिरोधान, छुपने की ड्यूटी है। जब भगवान शंकर कहते पर्दे के पीछे छुप जाता है, उससे क्या होता है कि जो हम संसारी कार्य काम, ये मेरा है तेरा है, जो संसारी एक्टिविटीज है, ये तिरोधान क्रिया है भगवान शंकर की, जो महेश को दिया है, जिससे हम संसार के बंधनों में उलझते हैं। फिर हमें इस उलझने से कौन हमें कल्याण, इससे कौन निकालेगा इस संसार के बंधनों से? उसको बोलते हैं अनुग्रह, ब्लेसिंग, जो वो भगवान शंकर ने अपने पास रखी है। तो वही गुरुजी थे, ब्लेसिंग देते थे, दैट ही वाज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, कि कल्याण कीता। गुरुजी ये ब्लेसिंग करते थे। तो आजकल हम सब लोग करुणा से डरे हुए हैं, वी आर स्केयर्ड, देखो परेशान है। कहते कि गुरुजी ने, बहुत संगत से भी सुना मैंने कि गुरुजी ने कहा कि कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग का प्रचार बहुत क्रूर हो रहा है। तो मुझे अपने मतलब आज नए नए खेल होंगे, नई नई परेशानियां होंगी कलयुग में, मगर मैं अपने भक्तों को, कि मुझे बड़ी चिंता है, इसलिए क्या मैं कर रहा हूं, मैं अपने भक्तों के लिए मैंने अपनी ये शरीर छोड़ दिया है। मैंने शरीर छोड़ दिया और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में पूरे विश्व में फैलाया हूं, अपने के लिए, अपने भक्तों को विश्व में संभालने के लिए। मैंने फिजिकल फॉर्म, आई हैव गॉन ओवरकम द फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के ऊपर आया हूं मैं। दैट्स वाई वर्ल्ड के हर एक कोने में गुरुजी का प्रभाव है, गुरुजी हर एक को संभालते हैं। और ऐसा है कि गुरुजी हर जगह छाया हुआ है, जिसे शिव फैलाए सूक्ष्म जगह, स्वयं ही गट गट वासी है। अरे जीवन में ही तुम पहचानो, मरकर क्या पहचानोगे? चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो। खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है अविनाशी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जगह, ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कॉन्शियसनेस, इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ गुरुजी, मेरा आज फोकस है कि बेसिकली गुरुजी से हम डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाए एंड सी द गुरुजीज मिरेकल्स, सो दैट हमारी लाइफ शुड बी चेंज्ड। गुरुजी, अभी मैंने कहा कि गुरुजी कितने कंपैशनेट थे, हेल्पलेस गरीब के लिए। ही वेंट ऑल द वे टू देयर पुअर अबोर्ड, उनके घर गए। तो एक बार क्या हुआ, ऑफिस में बैठा था, ये गुरुजी की लीला बता रहा हूं, ऑफिस में बैठा था, तो एक जेंटलमैन आया मेरे पास, बोले गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आया गुरुजी के पास, हार्डली डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। तो गुरुजी ने कहा आओ काजी अंकल बैठो। तो कहता है ना कि मैं यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, तो अपनी कहानी सुनाओ। गुरुजी का क्या था, मेन जो मंदिर का हाल था ना गुरुजी का, वहाँ से एक तो गुरुजी का बेडरूम था, एक कमरा था, उसको हम बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। गुरुजी वहाँ लोगों को ठीक करते थे, बेसिकली पान के पत्ते वगैरह
गुरुजी ब्लेसिंग देते थे। ये थोड़ा मेरे ख्याल में पान के पत्ते बहाना था। इट्स ऑल गुरुजी की एनर्जी सब होता था, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग होती थी। तो कहा बता तू अपनी कहानी। उसने कहा सर मैं ड्राइवर हूँ, मेरा बाप चंडीगढ़ में सब्जियाँ बेचता था। अब मेरा हार्ट का ये ब्लॉकेट, मल्टीपल ब्लॉकेट हुआ। मैं गया था चंडीगढ़ पीजीआई वगैरह, उन्हें रिजेक्ट किया कि बड़ा महंगा ऑपरेशन है, हम तेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। टोटली निराश होकर मैं फिर गुरुजी के पास, के गुरुजी का मुझे पता चला, गुरुजी के पास आ गया। बिल्कुल गुरुजी ने मुझे ठीक किया। बस मेरी नई ज़िंदगी, मैं बिल्कुल अपना काम ठीक करता हूँ। और 1 in 6 months में गुरुजी के पास आश्रम जाता हूँ तो ये गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब फिर गुरुजी ने कहा अब ये बोलता है कि मेरी शादी कर लो। अरे मैंने कहा अरे गुरुजी की शादी नहीं हुई, तेरी कैसे शादी करेंगे। और दैट वाज गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर और गुरुजी का अपना बिल्कुल इनफॉर्मल वे ऑफ कल्याण करने का तरीका था। एक बहुत बड़ा, देखिए हम कश्मीर से आए थे, मुझे पंजाबी भी नहीं आती थी, बट आई गॉट ए डीप एक्सपोजर। वो गुरुजी के मंदिर में जब हम शब्द सुनते थे, वो बाई चमनलाल के वो होते थे, टेप चलते थे, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग। ये शब्द भी बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है। हम इसलिए कहते हैं शब्द जो है इट इज़ ऑल्सो इट सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मुझे एक बड़ी अच्छी, अगेन मुझे आज मेरा मन में है कि हमारा कैरेक्टर कैसे डेवलप हो। शब्द की एक याद आता है कि ऑन द फेथ कैन मूव मिरेकल्स। फेथ से मिरेकल इतना फेथ से हो सकता है कि पहाड़ भी मूव हो सकते हैं। वो कहते हैं कि ये शब्द की ही बात कर रहा हूँ मैं, सुना मैंने शब्द के। कहते हैं एक मंदिर में पुजारी थे, वो बोलते थे कि भाई राम नाम जपो, राम नाम जपो, जो राम नाम जपेगा भवसागर पार हो जाएगा, जो राम नाम जपेगा भवसागर पार हो जाएगा। कहते हैं वहाँ से एक ग्वालन गुजरती थी, अब मंदिर नहीं जाती थी, मंदिर बाहर से ही प्रणाम करती थी। वो भी ये सुनती थी कि भाई भवसागर पार हो जाएगा जो राम नाम जपेगा। तो उसने कहा कि अरे राम नाम से भवसागर पार हो जाएगा, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात कही पुजारी जी ने। मेरा बड़ा मुसीबत है, मुझे वहाँ दरिया बीच में है, मैं उस गांव में दरिया के पार रहती हूँ, तो मुझे वहाँ से वो ब्रिज है, पुल पार करना पड़ता है, पर लंबा जाना पड़ता है, फिर पुल पार करके फिर इधर आना पड़ता है। ये पुजारी जी ने मुझे अच्छी बात समझाई, चलो मैं राम नाम जपने से मैं दरिया तो कम से कम पार कर सकती हूँ। कैसे वो राम नाम जपती थी, दरिया पर दरिया रास्ता देता था, दरिया के ऊपर चलती थी। वो मिरेकल बढ़िया हो गया उसका, उसके लिए वही रूटीन बन गया। ये भाव के मतलब वी कॉन्ट बिलीव, हमें विश्वास नहीं होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द भाव। कहते हैं कि वैसे चल रही थी, मंदिर में पुजारी को प्रणाम करती थी। एकदम से देखा पुजारी अकेले बैठे हैं। उसने कहा मैं पुजारी को धन्यवाद करूंगी कि पुजारी ने मुझे क्या रास्ता सिखाया। उसने कहा पुजारी जी प्रणाम, आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई। बोला क्या बात? बोला कि राम नाम जपने से भव सागर पार होता है। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। बोला हाँ वही मैं करती हूँ। मैं पुजारी जी मैं दरिया पार करके मेरा रास्ता भी बच गया। मेरा गांव पुल के ऊपर जाना पड़ता था, फिर पुल से वापस मेरा बहुत आपने कल्याण कर दिया। मगर पुजारी जी एक रिक्वेस्ट है मेरी। बोला बताओ। बोला मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ, अपने घर में बुलाना चाहती हूँ, आपके पूजा करना, आपका सम्मान करना चाहती हूँ। उसने कहा ज़रूर आ जाओ। चलो जी एक दिन फिक्स हो गया, हम तेरे घर, तू आ जाओ, मैं तेरे घर आऊँगा, तू मेरा सम्मान करो। बोला पुजारी भी खुश हो गया। तो डे वॉज फिक्स्ड। तो उस दिन वो ग्वालन गई पुजारी के पास। बोला आइए पुजारी। बोला चलो। चले पुजारी और ग्वालन। वो पहुँचे दरिया के किनारे। बोला बेटी पुल तो उधर दूर है। बोला नहीं ना, आप तो पार करेंगे ना दरिया, आपने तो सिखाया मुझे राम नाम मतलब भवसागर राम नाम जपने से तो मैं वैसे पार करती हूँ। तो पुजारी थोड़ा परेशान हो गया। बोला चलो चलिए पुजारी जी। बोला बेटी मुझे नहीं पता ना आपका घर, आप पहले आप चलो। बोला चलो। वो चली। बोला आ जाओ। उसने पकड़ लिया हाथ पुजारी का। पुजारी गिर गया दरिया में। तो उसने संभाला उसको। तो पुजारी ने इसका चरण छुआ। बोला बेटी आप बिल्कुल पहुंची हुई हो, मैं खाली भाषण देता हूं। जो आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका अनुग्रह, आपकी पवित्रता से
ये मंत्र सिद्ध होता है। यही बहुत ये कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। एक और सत्संग याद आया मुझे कि कहते हैं व्हाट इज द टोटल सरेंडर के बारे में, जैसे गुरुजी बोलते थे टोटल सरेंडर के बारे में। कहते हैं कि एक मथुरा का राजा था, उसका नाम था, पेट नाम था भक्ति राजा। कहते उसमें बड़ी भक्ति थी, वो हर एक को प्रेम करता था, हर एक को दिल से चाहता था। उसके राज में प्रजा भी सुखी थी, सब लोग मुलाजिम साधु संत सब सुखी थे, सबकी सेवा करता था। राजा का राज भी बहुत बढ़िया चलता था। अब राजा वृद्ध हो गए, एज हो गई राजा की, तो राजा ने अपने मंत्री सबको बोला कि मुझे लगता है कि मुझे अब गुरु धारण करना चाहिए, मेरी एज हो गई है, आप बताइए मैं कौन सा गुरु धारण करूं। तो सब ने कहा राजा हमारी लिहाज से एक सतगुरु आजकल है, सिद्ध पुरुष है, उसका नाम है रविदास, तो आप वही, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं। बोला मुझे भी अच्छा ऐसे लगता, मैं जाऊंगा। उसके बारे में कुछ लोगों ने थोड़ी और चर्चा की रविदास के बारे में, तो राजा ने कहा चलो मैं वही मेरा गुरु है। तो मन में ठाना राजा ने। जब राजमहल चला गया वापस, तो फिर मंत्री ने बोला अरे वो तो महाराज वो तो जूते सीता है, आप तो राजा हो, आप उसको गुरु बनाओगे। बोला नहीं, प्रभु का अनुग्रह किस पर भी हो सकता है, वही मेरा गुरु, मेरे मन में ठाना है। तो बोला चलो आपकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा चलो आपका हम इंतजाम करेंगे, बंदोबस्त, राजा की तरफ जाओगे आप। बोला ना कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले जाऊंगा। कहता रविदास के पास राजा गए, भक्ति राजा गए, अकेले नंगे पांव, जूता भी नहीं पहना उन्होंने, सीधा प्रणाम करते करते उसको चरण छुए, रविदास को प्रणाम किया। रविदास ने उठाया, बोला अरे राजा मेरा दिल खुश हो गया, तू नंगे पांव मेरे पास आ गया, मेरा दिल खुश हुआ राजा। तो मैं बहुत तेरे को बिल्कुल कल्याण करना चाहता हूं, पूरा रियलाइजेशन तेरे को करूंगा। बस ये तो बड़ा मैं मौजी बन गया तेरे से, बहुत मजा आ गया तेरे साथ, तो तेरी भक्ति देखकर मैं बहुत फैसिनेट हो गया। बोला राजा ने बोला अच्छा महाराज। तो उसने क्या किया, जहां टब होता ना, जूते वूते सिलते थे, वो पानी करता था साफ हाथ, उसी में हाथ पानी उठाया। बोला पियो राजा, तेरा सब कुछ मिल जाएगा इसी से। तो राजा ने क्या कहा कि उसको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए ऐसा वो पानी पिया, वो अपनी शर्ट के अंदर डाला, जैसे पानी उसने प्रिटेंडेड के पानी पी लिया, मैंने दिखाया मैंने पानी पी लिया। तो चला गया, प्रणाम करके चला गया अपने वापस महल में। तो जब महल में चला गया वापस, तो थोड़ी शर्ट जो थी थोड़े दाग लग गए थे, गंदी हो गई थी शर्ट, बिकॉज पानी क्लीन नहीं था। जब वो अपनी शर्ट निकाली तो रॉयल जो वॉशरमैन धोबी था वो उसको धोने लगा। अब जब धोने लगा तो देखा वो दाग छूट नहीं रहा है, बेचारा धोबी बहुत ट्राई कर रहा है दाग निकालने के लिए, दाग छूट नहीं रहा है। तो उसकी बेटी आई, बोला पिताजी आप क्या कर रहे हो। बोला पता नहीं, राजा के कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं, ये दाग कैसे आगे निकलता नहीं है दाग, मैं हैरान हूं। बोला पिताजी जरा मुझे दे दो ये शर्ट। तो उस बेटी ने क्या किया, लड़की ने क्या किया, उसने चूसा, दागों को चूसा, वो बिल्कुल दो कोशिश करके दाग क्लियर हो गया। दाग क्लियर हो गया तो राजा ने शर्ट वापस कर दी, मतलब राजा को शर्ट मिल गई वापस, राजा ने पहना, चलो बात खत्म हो गई। मगर धीरे धीरे लड़की बन गई ब्रह्मज्ञानी, लड़की बन गई ब्रह्मज्ञानी। तो उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लोग उसके दर्शन करने आ गए, उसके दर्शन से शी गॉट ग्रेटेस्ट डिवाइन ऑरा मिल गया उसको। अब ये थोड़ी बात फैल गई, राजा को भी फैल गई बात, राजा के पास भी बात पहुंच गई कि आपके धोबी की लड़की शी हैज़ बिकम ब्रह्मज्ञानी, वो ब्रह्मज्ञानी बन गई है। राजा ने कहा कमाल की बात है, चलो मैं अकेले जा पूछता हूँ उससे। वो गया उस लड़की के पास, बोला बेटी तुम सब बोलते हैं तुम ब्रह्मज्ञानी है, ये क्या बात है। बोला राजा मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है।
क्या हुआ, एक बार मेरे पिताजी आपकी शर्ट धो रहे थे, आपकी कमीज धो रहे थे, उसमें दाग नहीं निकल रहे थे। तो मैंने पिताजी को कहा चलो मैं कोशिश करूंगी। मैंने उन दागों को चूसा तो मेरे ये ज्ञान आ गया। तो राजा के अकल ठिकाने आ गई। राजा ने कहा हरे पछताया, हे भगवान। उसको समझ गया उसने क्या गलती की। उसने कहा उसकी गलती मान गया, भाग के गया रविदास के पास, बोला महाराज मुझे माफ़ करो, मैंने गलती की, मैंने पिया नहीं, मुझे अभिमान आया। मैंने कहा ठीक है। बोला कोई बात नहीं राजा, तू बड़ा अच्छा है। ये भगवान तेरे को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। भगवान ने कहा तेरे को मैं इमीडिएटली तेरा अनुग्रह करूं। चलो कोई बात नहीं थी, मर्जी नहीं थी, फिक्र मत कर तू राजा, मेरा ब्लेसिंग है। तू धीरे धीरे प्रयास करते रहो, लगे रहो, धीरे धीरे तेरा भी कल्याण हो जाएगा। मतलब पहले रविदास जी महाराज ने उसको इमीडिएट को इंस्टेंट ब्लेसिंग दिया था, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। बाद में धीरे धीरे राजा भी, भक्ति राजा, धीरे धीरे उसका भी कल्याण हो गया। दिस शोज कि टोटल सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डिवाइन ग्रेस। नाउ अब गुरु जी की चर्चा करते हम। गुरु जी इन 1993 में गुरु जी को हम दिल्ली लेके आएंगे। वो बड़ा 7 days वर ब्लेसफुल डेज, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस देखे हमने गुरु जी के। हमने वो मेरे लुधियाना के मित्र थे अश्विनी प्रभाकर जी, उसकी गाड़ी थी, उसकी गाड़ी में हम आए दिल्ली। वहाँ सैनिक फॉर्म में ठहरे थे, नंबर 4 सैनिक फॉर्म, वो ज्ञान विजयेश्वर जी का एक मकान था, उसमें ठहरे थे। तो हम बड़े बड़े लोगों से मिले, बड़े मतलब अच्छे अच्छे लोगों से मिले, और मैंने गुरु जी के बड़े बड़े मिरेकल्स देखे। हाँ, कैसे लोगों की बीमारी ठीक की वगैरह। और गुरु जी की अभी एक गुरु जी बड़ी मिस्टिक लीला देखी मैंने, मिस्टिक लीला देखी। गुरु जी ने कहा मुझे, उस टाइम नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और उनके गुरु थे चंद्र स्वामी जी। चंद्र स्वामी जी तांत्रिक सम्राट बोलते थे। बोला मुझे चंद्र स्वामी से मिलना है। तो मैंने कहा गुरु जी आप इतने महाराज, तो आप इतने सिद्ध पुरुष हो, आप उससे क्यों मिलोगे, पता आपका अलग टाइप का आदमी, आप उससे क्यों मिलोगे। बोला नहीं मुझे मिलना है। वो मैंने कहा गुरु जी, बोला हरकत करो तो बरकत। ठेठ पंजाबी में गुरु जी बात करते थे। एक्चुअली मेरा, क्योंकि मेरे अभी तंत्र विद्या पर हमारे सेमिनार होते थे, इसलिए वो मुझे थोड़ा इज्जत करता था चंद्र स्वामी जी। हालांकि बड़े बड़े लोग आते, बड़ा मुश्किल होता था मिलने उनसे। तो मैंने स्वामी जी के पास गया, मैंने कहा चंद्र स्वामी जी हमारा एक सिद्ध पुरुष है, मैं उनको लेके आया हूँ जलंधर से, तो मैं चाहता हूँ आप उनका मिले और स्वागत कीजिए। भला वो बड़ी अच्छी तरीके से बात करते थे। आप कहते हैं तो कोई बात होगी, उनका बहुत सम्मान है, बुलाइए। तो मीटिंग फिक्स हो गई थी। मैं गुरु जी को उनके पास लेके गया, तो बड़ा अलग कमरे में उन्होंने रखा था, अरेंजमेंट, मिठाई वगैरह। तो स्वामी जी भी बैठे थे, गुरु जी बैठे थे, मैं बैठा था। मगर क्या हुआ, 5-10 मिनट में ही तो बड़ा था। गुरु जी बोला चलो निकलेंगे। मैंने कहा पता नहीं, अभी आए बिचारों ने सामान किया। मैं उठ गए, मैंने कहा गुरु जी अरे आपने इतनी बार बोला मुझे, मैंने इतना जल्दी आप निकल गए। बोला तेरे को नहीं पता है, इसके चेहरे पर डाउनफॉल लिखा हुआ है। अब मैं क्या कहता, गुरु जी की लीला, तो क्या कहता मैंने कहा गुरु जी एग्जैक्टली क्या हुआ। विदिन 1 month वहाँ था राजेश पायलट, मटेरियल अफेयर्स, उन्होंने उन पर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा, उन्होंने चंद्र स्वामी पर केस किया, मर्डर केस वगैरह, जो लंबी कहानी। ही वॉज बिहाइंड बार्स आफ्टर 1 month। तो ये अजीब दिखा चमत्कार मैंने गुरु जी का। फिर हालांकि सब लोग, कुछ लोग कहते डायरेक्टली, उन्हें नहीं मुझे बोला, फिर वो शायद मेरे बगैर अलग गए थे गुरु जी के पास, भाई कुछ कृपा करो, ये मुक्ति दिला दो। फिर आपको आई थिंक 1-2 महीने के बाद वो छूट गए थे वहाँ से। मतलब ये बहुत अलग अलग मैंने गुरु जी के चमत्कार देखे। और गुरु जी वॉज जनरस, ग्रेट गुरु जी। मतलब एक बार कहते कि मतलब जो गुरु जी को मानते नहीं थे, जो सिनिक थे, उन पर ही गुरु जी मेहर करता था। भाई ये हमें, दिस शुड बी आवर मोटिव। तो मैं एक बार अपने छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में गुरुजी थे, सत्संग जैसे आते थे, लोग जाते थे। तो एक यंग कपल थे, बड़े डिवोटेड थे गुरुजी को, तो जो उसके पास जाते थे। एक बार उन्हें उनका फादर को लेके आए,
वो फादर मानता नहीं था, बिल्कुल सिनिक टाइप था, बोला क्या गुरुजी वगैरह कुछ नहीं। तो उनको भी लेके आए, तो लंगर प्रसाद हो गया, तो अब वो निकल रहे, प्रणाम किया उन्होंने, पर निकलेंगे तो फिर वो उसके जो पिताजी दूर से ऐसे नमस्ते किया गुरुजी को, बोला अंकल आ जाओ, इधर आ जाओ। आए उनके पास, बोला क्या हाल है अंकल? बोला क्या हाल है साहब, बुढ़ापा भोग रहा हूँ, मेरे घुटनों में चलते नहीं है, बुढ़ापा भोग रहा हूँ, क्या हाल है मेरा, घुटने नहीं चलते हैं। बोला आ जाओ बैठो। बिठाया, गुरुजी ने उनके घुटने पर हाथ रखा, अपने घुटने पर हाथ रखा। वो बोले अरे मिरेकल हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, पेन खत्म, सब बड़े घुटने में हो गए। वाह 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 वाह। तो चरण छुए गुरुजी के, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, धन्य गुरुजी, धन्य गुरुजी। ये जी बहुत मेरे से गलती हो गई, मैं बच्चों का मानता नहीं था, बच्चों की बात, देखो क्या बात है बच्चों की बात। तो निकल गए, तो चले गए। फिर गुरुजी ने कहा चलो आप मेरा इलाज करो। हमारे डॉक्टर मित्र बोला चलो मेरा आप इलाज करो। गुरुजी ने उनका दर्द अपने ऊपर लिया। मतलब ये एक इट्स अ लेसन फॉर अस, सीखने वाली बात है कि दूसरों का दर्द अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुजी के बहुत बहुत सत्संग है। तो गुरुजी शुड मेक अस ए वंडरफुल ह्यूमन बींग्स। लेट अस डू ऑल साधना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे रिपीट करना चाहता हूँ कि अगेन डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। आप कुछ ज़रूरत नहीं, गुरुजी आपके साथ, आप और गुरुजी पर ध्यान कर दीजिए, मंत्र जाप कीजिए और इंटरनली गुरुजी से कनेक्ट कर दीजिए। ध्यान में आनंद आएगा गुरुजी के साथ, यू विल सी ए मिरेकल, अलग ही चीज़ होगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर होंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, सब संगत को जय गुरुजी।